Student, we are discussing about the magnetic effect of current. Today we are going to discuss Ampere circuital law, very important law, which is the analogous of the Gauss law, which you have gone through in electrostatic. Ampere circuital law, the statement states that the line integral of the magnetic field around any closed path in free space is equal to absolute permeability, that is mu naught, times the net current passing through any surface enclosed by the closed path. Now here the line integral, and we had gone through in Gauss law surface integral. Here the line integral is there. So mathematically, how we are going to denote it, B dot dl for enclosed surface is equal to mu naught times of I inside. That is the mathematical form of the Ampere circuital law. Now we are going to prove it. Ampere circuital law में हमको क्या प्रूव करना है? B dot dl is equal to mu naught I inside, यही प्रूव करना है. अब यह लाइन इंटीग्रल किसका? ये मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का. तो हमको दिस इज़ द ईजीएस्ट मेथड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का सबसे इजी तरीका है. इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? बायट-सवार्ट्स लॉ में, बायट-सवार्ट्स लॉ में भी पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का. तो बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. अब लेकिन ये जो है एम्पियर सर्किट लॉ, ये इससे भी इजी मेथड है. तो ये हम लोग को देखना है कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. मान लेते हैं इसमें क्या है, देखिए मान लेते हैं दो वायर है, एक ये है जिसमें कि करंट ऊपर की ओर आ रहा है, मान लेते हैं ये इसका नाम है I1, और एक दूसरा वायर है जिससे करंट नीचे की ओर जा रहा है I2. तो ऊपर जाने वाला वायर को, ऊपर जाने वाला करंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे. और नीचे जाने वाला को कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे. तो यही डायग्राम अगर हम लोग ऐसे बनाएं, इसका डायग्राम, अब ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है I1 I2 को. तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं इसके चलते हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट है P, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है. तो सबसे पहले हमको ये दोनों को सिमेट्रिकली हमको इनक्लोज करना पड़ेगा एक लाइन से. दिस इज द जस्ट लाइक अ सर्कल और सिंपल लेंथ इज देयर. दिस इज नॉट द स्फीयर. ये स्फीयर जैसे गॉस लॉ में था, ये स्फीयर हम लोग ड्रॉ करते थे गॉसियन सरफेस. यहाँ हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ योर एम्पीरियन लूप. इसको क्या बोलते हैं? एम्पीरियन लूप. अब हमको यहाँ पर ये, अब इसका एम्पीरियन लूप का एक डायरेक्शन हम लोग एज्यूम कर लें. मान लेते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम एज्यूम कर लिए. आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉक भी कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है. अब यहाँ पर हम लोग ऐसे ड्रॉ किए. तो यूजुअली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, I2 अगर नीचे की ओर जा रहा है, I2 अगर नीचे की ओर जा रहा है तो I2 को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं. और I1 अगर ऊपर की ओर आ रहा है, ये टॉप व्यू है, ऊपर वाला व्यू है, तो I1 को हम लोग क्या लेंगे? निगेटिव वैल्यू, निगेटिव लेते हैं. अब यहाँ पर ये लेने के बाद, अब यहाँ पर क्या बोलता है कि मान लेते हैं ये DL. अब ये जो एम्पीरियन लूप है, इसका एक पर्टिकुलर छोटा सा कहीं लेंथ, इसी के ऊपर ये DL ले लिए. यहाँ पर भी ले सकते हैं DL, यहाँ पर भी DL ले लेंगे. तो कहीं पर भी हम लोग DL लेते हैं. तो DL क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. इसका डायरेक्शन वही होगा जो एज्यूम डायरेक्शन है, जो हम लोग मान लिए हैं. इसका भी, इस DL का भी डायरेक्शन यही होगा. इसका भी डायरेक्शन ऐसे होगा टेंजेंशियली, इसका भी यहाँ पर भी टेंजेंशियली. मान लेते हैं ये DL में सबका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है. तो हम लोग
तो हम लोग को करना क्या होगा, बी डॉट डी एल, बी और डी एल के बीच का डॉट करेंगे एनक्लोज्ड फॉर दिस एम्पीरियन लूप। ये कितना होगा, म्यू नॉट आई इनसाइड। अब आई इनसाइड में क्या है, यहाँ पर I1 और I2 था, तो I1 I2 का मतलब क्या है, I1 तो निगेटिव है और I2 पॉजिटिव दिए हैं। तो अगर मान लो ये पूरे चीज़ को हम लोग कंप्लीटली लेते हैं कि आई इनसाइड, ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा कंप्लीट इस चीज़ को हम लोग आई इनसाइड लिख सकते हैं। तो यही समझ है, यही चीज़ है इसमें ये एम्पियर सर्किट लॉ में। अब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। करने से पहले हमको ये देखना होगा क्या ये लॉ कहाँ कहाँ ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे ये लॉ एम्पियर सर्किट लॉ कहाँ कहाँ यूज़फुल है। पहला, ये यूज़फुल है अगर बी टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है वहाँ यूज़ है। टेंजेंशियल किसके, डीएल के टेंजेंशियल है। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर बी डीएल के टेंजेंशियल था, ये बी का डायरेक्शन, बी और ये डीएल दोनों का सेम डायरेक्शन यहाँ पर टेंजेंशियल है। और साथ में बी जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, बी कांस्टेंट। ये पहला कंडीशन यहाँ ज़्यादा यूज़फुल है। ऐसे सब जगह यूज़फुल है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है। नंबर 2, बी अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर है, नॉर्मल टू डीएल, डीएल यहाँ पर है और बी का वैल्यू ऐसे 90, वहाँ पर भी ये यूज़फुल है। और 90 डिग्री होगा तो वो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा। अगर 90 डिग्री है तो क्या हो जाता है, बी डी एल कॉस 90, तो ये ज़ीरो यहाँ पर भी यूज़फुल है। थर्ड जो केस है कि बी ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है, थर्ड केस है कि बी ऐसी जगह जहाँ पर बी वैनिश हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, वहाँ भी ये यूज़फुल है। ये तीन कंडीशन याद रखना होगा। पहला, बी टेंजेंशियल होना चाहिए डीएल पर और बी का वैल्यू नॉन जीरो और कांस्टेंट। दूसरा, बी अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, तब भी वहाँ यूज़फुल है, ज़्यादा यूज़फुल है। थर्ड, बी जहाँ पर वैनिश हो जा रहा है वहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर भी ये यूज़फुल है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मान लेते हैं ये जो अभी हम बताए, यहाँ पर I1 किधर है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये टॉप व्यू है। कौन सा व्यू है, टॉप व्यू। और I2 नीचे की ओर जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर 2 करंट और होता, यहाँ पर नीचे की ओर जा रहा है, इसका नाम दे दिया I3, और यहाँ पर भी एक करंट है, वो भी मान लेते नीचे की ओर या ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पर नीचे की ओर I4। तो हम लोग ये इस डायग्राम में जब हम लोग को I इनसाइड निकालना था, जब I इनसाइड निकालेंगे तो ये I इनसाइड क्या हो जाएगा, I इनसाइड जो है, I इनसाइड के लिए सिर्फ I1 और I2 इसी को कंसीडर करेंगे केवल। वी आर गोइंग टू कंसीडर ओनली दीज टू। लेकिन अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसी लूप के चलते मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो हम लोग को इन क्या क्या इंक्लूड करना होगा, I1 को इंक्लूड करना होगा, I2 को इंक्लूड करना होगा, I3 को इंक्लूड करना होगा, I4 को इंक्लूड करना होगा, चारों को इंक्लूड करना होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्लूड करके, तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगा वो सबके लिए है, मीन्स कंप्लीट स्पेस के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका, ये करंट है, अब प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर किस तरह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम कोई एक रेडियस लेकर, आर रेडियस लेकर, हम एक पर्टिकुलर ये जो सर्कल है उसको कंसिडर कर लिए, और दैट इज़ योर, हम क्यों हम यहाँ पर किए, क्योंकि यहीं पर हमको ये पॉइंट P है, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमको।
पॉइंट पी पर। तो ये इसको एनक्लोज कर दिए इस लाइन से, इस लाइन को क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब हमको कैसे निकालेंगे, अब पहले तो हमको देखना होगा इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेंजेंशियल। यहाँ पर एक dl ले लिए, क्या ले लिया, dl, और dl क्या हुआ, स्मॉल एलिमेंट, dl को क्या बोलेंगे, स्मॉल एलिमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। dl का वही डायरेक्शन होता है जो b का या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पर dl ले लेते हो, dl का भी वही डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वही डायरेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज इंटीग्रल b डॉट dl निकालेंगे, b dl क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, dl और b दोनों का सेम डायरेक्शन तो 0 डिग्री। अब हम यहाँ पर क्या हो गया, cos 0 1, तो b dl इतना हुआ इज इक्वल टू, अब dl 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 अगर हम इसको पूरा ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या क्या आ जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू b इंटू 2πr, इसका सर्कमफरेंस 2πr इतना आया। साथ साथ हमको ये भी मालूम है कि b का वैल्यू कितना होता है, b हम लोग पढ़ चुके हैं बायट्स लॉ से, b का वैल्यू होता है म्यू नॉट बाई 4π ट्वाइस i बाई r। ये i क्या है, हम लोग ये ले लिए हैं कि एक कंप्लीट i इनसाइड। पहले वाले डायग्राम में दो हम लोग वायर लिए थे, यहाँ पर वही दो का एक नेट वैल्यू है, दैट इज i इनसाइड। तो यहाँ पर 2i बाई r b का वैल्यू दिए इंटू 2πr, ये 2πr, ये कहाँ से आया, b का, वही हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a certain distance r is equal to, due to magnetic field intensity due to the infinitely long current carrying wire, हम लोग को मालूम है म्यू नॉट बाई 4π इंटू 2i बाई r, और ये 2πr था। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हुआ, क्या मेरा बचा, म्यू नॉट इंटू आई। इधर क्या था, कहाँ से चले थे हम लोग, b डॉट डी एल, यहाँ आ गया, दैट इज अ प्रूफ। इसका एक एप्लीकेशन, हम वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायट्स लॉ से, तो ये वाला चीज़ ऑलरेडी हम लोग को मालूम है। अब एम्पियर सर्किट लॉ का यूज़ करके हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसे आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं, इसके चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एनक्लोज करेंगे बाय लाइन। तो ये हमको एक सिमेट्रिकल होना चाहिए, वो लाइन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल। तो हाई सिमेट्री पर ये काम करता है। तो इस तरह का एक लाइन बन गया, एक सर्कल बन गया। अब हमको इसी पॉइंट पर निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम dl ले लिए, और हम कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, मान लेते हैं ये डायरेक्शन हम लोग यूजुअली, अगर राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, तो उसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, ये ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये dl लेंथ है, यहाँ पर ये पर पॉइंट क्या है, p। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का b टेंजेंशियल, और dl का भी वही डायरेक्शन होगा जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का है। एंगल कितना हुआ, 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ से b dl cos 0 इज इक्वल टू b, ये कितना के बराबर होता है, म्यू नॉट आई इनसाइड, b dl, b कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड।
अब कितना आया b, अब dl 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 ये क्या हो जाएगा b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। तो अल्टीमेटली मेरा कितना आ गया b का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2πr। ये आपका यही वाला फॉर्मूला ये हम लोग का आया था बायट-सवार्ट्स लॉ से। ये कितना सिंपल तरीका से है कि वी कैन ईजिली फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इन्फिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ओके।